बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इस सवाल में ये है कि वो कह रहा है कि दो इक्वेशंस दी हैं, एक है क्वांटिटी सप्लाइड QS 60+2P और क्वांटिटी डिमांड, यानी कि जो जिसके प्रोडक्ट की जो डिमांड है उसकी इक्वेशन दी है 100-5P। इसमें से हमें निकालनी है इक्विलिब्रियम प्राइस निकालनी है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकालनी है। तो आपको पता ही है कि ग्राफिक में अगर देखें तो ये देखें नीचे क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे प्राइस है। तो सप्लाई क्या होती है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ती चली जाती है। देखें एस का जो है सप्लाई का कर्व है। और डिमांड क्या होती है कि जैसे जैसे प्राइस नीचे आती है लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं, तो इसलिए देखें प्राइस नीचे आ रही है तो देखें डिमांड बढ़ रही है। तो जिस पॉइंट पे ये दोनों क्रॉस करें, ये पॉइंट ई जो है, इसका मतलब इस पर ये दोनों बराबर हैं, इस पर प्राइस और जो है डिमांड दोनों बराबर आ गई ना, यानी जितनी जिस प्राइस पे जितनी डिमांड है उस प्राइस पे उतनी सप्लाई है। तो कितनी है ये ई पे देखें, क्यू ई इक्विलिब्रियम जो है वो क्वांटिटी कितनी है, ये 40 है, और इक्विलिब्रियम प्राइस कितनी है, P 15 है। ठीक है, ये तो ग्राफ के ज़रिए, इससे नहीं आपको निकालना है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अच्छा, करना क्या है, दरअसल ये जो इक्वेशन है ना, सप्लाई की इक्वेशन है, ये डिमांड की इक्वेशन है, तो इसके पीछे ये इक्वेशंस होती हैं। इन इक्वेशन में अगर जब वैल्यूज़ डालेंगे तो फिर इसी तरह की ये सप्लाई और डिमांड का कर्व बनता है। ठीक है ना, तो अब हमने इक्वेशन के थ्रू ये देखना है कि इक्विलिब्रियम कैसे निकलता है। तो देखें अब, हाँ, ये है QD यानी कि क्वांटिटी डिमांड की इक्वेशन, यानी इस वाली लाइन की इक्वेशन डी वाली की, और ये है QS सप्लाई की इक्वेशन, यानी इस सप्लाई की क्वांटिटी सप्लाई की इक्वेशन। तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है, ये दोनों ई पे आके बराबर हो जाती हैं। तो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई दोनों बराबर हो जाएंगी। जितनी कंज्यूमर्स डिमांड कर रहे हैं उतनी ही सप्लायर सप्लाई करने के लिए तैयार हो जाएंगे, है ना। तो ये दोनों बराबर होंगी तो तभी तो इक्विलिब्रियम आएगा ना, तो इक्विलिब्रियम प्राइस आ जाएगी और फिर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ जाएगी। अब हमने क्या करना है कि QD बराबर है QS के, ज़रा इक्विलिब्रियम में ये दोनों बराबर होंगे। तो अब देखें, अब हमने इसकी जो है ना ये वो लिखनी है, इक्वेशंस लिखनी है। QD क्या है 100-5P और QS कितना है 60+2P, दोनों लिख दिया। ठीक है, अब देखें इक्वेशन के एक तरफ से जब दूसरी तरफ कोई फिगर जाती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। ये -5P को अगर यहाँ लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, +5P हो जाएगा। और इस 60 को अगर इस तरफ लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, ये +60 है, यहाँ के -60 हो जाएगा। देखें 100 -60 हो गया, और ये 2P अपनी जगह रहा, और ये 5P जब इस तरफ आया तो देखें -5P से 5P हो गया। ठीक है, 100 में से 60 गया 40, और 2P और 5P कितने हो गए, 7P हो गए। 40 बराबर हो गया 7P के, एक ही बात है, या 7P बराबर है 40 के। तो अब हमें P चाहिए, प्राइस चाहिए, इक्विलिब्रियम प्राइस चाहिए, तो वो कैसे आएगी, ये 7 इससे यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरी तरफ आके डिवाइड करेगा ना, तो P किसके बराबर हो जाएगा 40, ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ P ऊपर है, मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड करेगा। तो ये 7 देखें 40 के नीचे आ गया, 40 डिवाइड बाई 7 का क्या आंसर आ रहा है 5.71। तो ये हमारे पास आ गई इक्विलिब्रियम प्राइस। अब इस इक्विलिब्रियम प्राइस से हमने निकालनी है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, कि कितनी क्वांटिटी जो है वो सेल होगी, सेल परचेज होगी, है ना। तो क्या जो भी ये प्राइस आई है, इसको ऊपर जो दो इक्वेशंस थी उनमें से किसी भी एक में रख दें तो आंसर आ जाएगा, एक इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ जाएगी। तो हमारे पास एक पहली इक्वेशन क्या थी, QD = 100-5P। तो 100 अपनी जगह है, -5, प्राइस क्या निकाली हमने 5.71 लिख दिया। 5.71 से मल्टीप्लाई होगा तो 28.55 आ जाएगा। 100 में से ये चले माइनस कर दिया 28.55 को, तो क्या आंसर आया 71.45। 71.45 को राउंड कर दें तो जी 71.4 कर लें, ये इसकी आ गई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई, है ना। ये QD जो है ये क्या है, यही इस पॉइंट पे क्या है इक्विलिब्रियम है, तो इसलिए हमने QE किया हुआ इसको। QD जो क्वांटिटी डिमांडेड, यही आपकी इक्विलिब्रियम पे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहलाएगी ना। तो ये आ गया 71.4, आंसर तो ये आ गया। लेकिन आप किसी भी इक्वेशन में रख दें, तो अब हमने दूसरी में भी रख के देख लेते हैं कि दूसरी में भी वही आंसर आ रहा नहीं आ रहा। दूसरी इक्वेशन थी क्वांटिटी सप्लाइड बराबर है 60+2P, है ना। तो हमने प्राइस तो निकाली हुई है, क्या निकाली हुई है 5.71 निकाली हुई है ना, 5.71 निकाली हुई है। तो अब हमने यहाँ पुट कर देनी है इसको, 60 अपनी जगह रहा, +2 अपनी जगह रहा, प्राइस की जगह आ गया 5.71। 2 से जब 5.71 मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 11.42। 60 में प्लस करेंगे 11.42 तो कितना आ जाएगा 71.42, राउंड करके वही कितना आ जाएगा 71.4। ठीक है ना। तो आप
इससे निकालें या किसी भी क्वेश्चन से निकालें। ये क्या आ गई, ये आ गई एक अपना इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई, इक्विलिब्रियम प्लस आ गई 5.71 जो पहले निकाल ली थी, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हमारे पास आ गई 7.4। ये तो हो गया इसका पहला पार्ट।